बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप में से जितने भी लोग प्रेपली, italki या जितने भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म हैं उन पर प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं या वो बना रहे हैं और उनसे प्रोफाइल बन नहीं रही, और अगर बन भी गई है तो उनकी प्रोफाइल बार बार रिजेक्ट हो गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इस हवाले से आए हुए हैं। वो तमाम इशूज़, वो तमाम सवालात, उनके जवाबात इस वीडियो में देने लगा हूँ। बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो हमसे सही नहीं बन रही, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी जा रही, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि हम प्रोफाइल अच्छी बनाते हैं लेकिन प्रेपली बार बार रिजेक्ट कर रही है, italki बार बार रिजेक्ट कर रही है, तो उसकी क्या वजह है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अच्छा है लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्रेपली कह रहा है कि भाई आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है, आपके इंटरनेट की स्पीड कम है, आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं और ये बार बार आते हैं। इन सब के जवाब ये देखें, मैंने सारे सवाल आपके नोट डाउन कर लिए हैं और उनके जवाब इस वीडियो में देने लगा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात आपको यह बता देता हूं कि italki और प्रेपली ये दो बड़े ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म हैं। यहां पे आप लैंग्वेजेस टीच कर सकते हैं, सब्जेक्ट टीच कर सकते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि भाई कोरोना के बाद यहां पे टीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो है वो उर्दू पढ़ाने के लिए, अरेबिक पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे ट्यूटर जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अब बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल इस वजह से भी रिजेक्ट हो रही है कि भाई उनके पास ट्यूटर ज़्यादा हो चुके हैं और स्टूडेंट मतलब उतनी डिमांड नहीं है, स्टूडेंट कम है। तो आपने देखा होगा और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई प्रोफाइल हमारी अच्छी थी, प्रेपली हमें ये कह रहा है कि भाई अभी हमारे पास डिमांड इतनी नहीं है, आपकी प्रोफाइल जो है हम बाद में कंसीडर करेंगे कभी हमें मौका मिला। तो एक वजह ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लिखी है, उसके बाद जो है आपने डिस्क्रिप्शन सब कुछ प्रॉपर लिखा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद प्रोफाइल रिजेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो तजाद आ रहा है, डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से भी आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है। दूसरी वजह यह है कि आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट क्यों होती है, वो है आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब यहाँ पे बात यह है कि जो आपने वीडियो बनानी है ना वो आपने बहुत अच्छी बनानी है। उसके अंदर आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, आपने उनको बताना है कि आप उनको किस तरह पढ़ाएंगे, आपने बताना है कि आप कहाँ से हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब कुछ आपने बताना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने अरेबिक पढ़ानी है तो मैं क्या अरबी ज़बान में वहाँ पर बोलूँ? तो बात ये नहीं है कि आपने अरबी में नहीं बोलना, आपने इंग्लिश में ही बोलना है। लेकिन आपने आधी वीडियो इंग्लिश में बना ली, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे लिया, उसके बाद आपने जब बताना है ना कि मैं ये पढ़ाऊंगा, ये इस तरह पढ़ाऊंगी, ठीक हो गया, तो तब आपने जो है वो अपने काम को डिस्प्ले भी करना है, आपने वो अरबी में डिस्प्ले करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर आप उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई मतलब हेलो को उर्दू में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, या जो भी, समझ रहे हैं ना बात को, कि आपने बताना है कि भाई इंग्लिश का ये वर्ड है तो इसे उर्दू में ये कहते हैं, या इंग्लिश का ये सेंटेंस है तो इसे उर्दू में ये कहते हैं। तो आपने ये थोड़ी बहुत जो बातें हैं ये बतानी है। अब एक लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप अपनी प्रोफाइल दिखा दें, तो भाई कितनी बार दिखा चुका हूँ। italki पर जब प्रोफाइल बनाई थी ना अपनी प्रोफाइल दिखाई थी, प्रेपली पर जब प्रोफाइल बनाई है अपनी प्रोफाइल दिखाई है प्रेपली पर, ठीक हो गया। अब आपने फिर दोबारा देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख भी सकते हैं। एक और मसला लोगों को आ रहा है और वो मसला है प्रेपली के हवाले से। लोग भाई ये कह रहे हैं कि मसला ये आ रहा है कि हम प्रेपली पर प्रोफाइल बनाने जाते हैं, सारा काम हम अच्छी तरीके से कर देते हैं, लेकिन प्रेपली कहता है कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना इसकी स्पीड थोड़ी है, तो इस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है ये मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकती। ये एक बड़ा इशू है और ये बात सच्ची है कि भाई आपको 6-7 MB जो है वो स्पीड चाहिए होती है अगर आप जो है वो प्रेपली पर प्रोफाइल बना रहे हैं। क्योंकि प्रेपली पर एक मसला ये आता है कि वो ये समझते हैं कि भाई आपका प्रोफाइल बनाते वक्त इंटरनेट इतना स्लो है, तो जब आप पढ़ाएंगे तब आपका इंटरनेट कितना स्लो होगा। तो आपको ये मैं कहूंगा, और ये मेरे साथ भी इशू हुआ था जब आज से 2 साल पहले मैंने प्रोफाइल बनाई थी, और बहुत सारे लोगों के साथ ही ये इशू आता है। तो भाई कोशिश करें 7-8 MB वाला जो कनेक्शन है उसको कहीं से ले लें जब आप प्रोफाइल बना लें, लेकिन जब आप प्रोफाइल बना लेंगे फिर उसके बाद आपको ये इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन 7-8 MB का है और उसके बावजूद प्रेपली आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेपली बगैर किसी वजह के नोटिफिकेशन नहीं देता। जब आपका इंटरनेट अच्छा होता है तो तभी आपको जो है वो प्रोफाइल बनाने का वहाँ पर मौका मिलता है प्रेपली पर। italki के लिए और कोई इशू नहीं है कि भाई italki पर जो है वो
आप सिंपली प्रोफाइल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एंड पर जो है वो नाम नहीं लिखा जा रहा है, एंड पर सबमिट नहीं हो रही। तो इस तरह का इशू वैसे आमतौर पर नहीं आता। अगर आपका इशू आ रहा है तो एक दिन इंतजार करके जो है वो आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम मिसाल के तौर पर हमारी प्रोफाइल बन जाती है, प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाती है, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? तो भाई नेक्स्ट काम आपने इंतजार करना है। जब आप इंतजार करेंगे आपके पास इंशाल्लाह ताला, उम्मीद रखें अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी है तो आपको इंशाल्लाह स्टूडेंट मिलेगा, आपके पास आएगा स्टूडेंट। जब आपके पास स्टूडेंट आएगा वो आपके साथ लेसन बुक करेगा। जब लेसन बुक करते हैं ना तो वो बंदा, वो स्टूडेंट उसी वक्त पैसे एप्लीकेशन को दे देता है, italki को दे देगा या प्रेपली को दे देगा जहां पे वो आपसे पढ़ने आ रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जिस टाइम उसने लेक्चर स्केड्यूल किया होगा, शेड्यूल किया होगा, आप उस वक्त उस बंदे को पढ़ाएंगे। जब वो आपसे पढ़ लेगा 1 घंटा या जो भी आपने वो हिसाब किताब आपका है, जब आपसे वो पढ़ लेगा उसके बाद वो क्या करेगा कि वो उसी वेबसाइट पर जाएगा और वहां पे एक कंफर्म का बटन मिलेगा कि भाई तूने पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, तो वो उस पर क्लिक कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब वो क्लिक करेगा पैसे डायरेक्टली जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सही हो गया। अब जब आपके अकाउंट में आएंगे नेक्स्ट काम ये आता है कि भाई ठीक है, मैंने italki पर अकाउंट बनाया था, मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पैसे भी मुझे italki में मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि भाई मैं विड्रॉ कैसे करूंगा? अब यहाँ पे बात आती है कि italki से किस तरह विड्रॉ करते हैं और प्रेपली से किस तरह विड्रॉ करते हैं। भाईजान अपने अकाउंट italki वाले से भी आपको विड्रॉ करके दिखाया हुआ है, प्रेपली वाले से भी विड्रॉ करके दिखाया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। italki से जो है वो आप पेयोनियर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम अमाउंट जो है आपकी $30 होनी चाहिए। जब आप $30 italki अकाउंट में जमा कर लेंगे तब जो है वो आप italki से निकलवा सकते हैं और आप पेयोनियर के थ्रू वो निकलवा सकते हैं, जो कि आसान तरीका है, पाकिस्तान में पेपाल नहीं चलता। दूसरी तरफ आ जाते हैं प्रेपली की तरफ। तो जनाब अली प्रेपली में अगर आपका $1 भी है ना, $2 भी है ना, $3 भी है ना, मतलब जितनी अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से विड्रॉ कर रहे हैं। प्रेपली के लिए मैं क्या करता हूं कि प्रेपली के लिए आमतौर पर मैं स्क्रील यूज करता हूं। उसकी वजह यह है कि स्क्रील में कोई लिमिट नहीं है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने डॉलर निकलवाना चाहें आप निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेयोनियर यूज कर रहे हैं ना तो आपको भी पता होगा कि $20-25 से कम आप पेयोनियर के थ्रू विड्रॉ करा भी नहीं सकते। अगर मिसाल के तौर पर आपने पैसे विड्रॉ करवा लिए हैं स्क्रील के अंदर या आपने पेयोनियर के अंदर विड्रॉ करा लिए हैं तो वो भी पैसे आपको स्क्रील में डॉलर्स में मिलेंगे, पेयोनियर में भी आपको डॉलर्स में मिलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई हम तक कैसे पहुंचेंगे? सवाल तो ये है ना, तो आपको ये बताता चलूं कि भाईजान आप जो है अपना बैंक अकाउंट पेयोनियर से लिंक कर सकते हैं या आप अपना जैज़ कैश जो है वो पेयोनियर से लिंक कर सकते हैं और पैसे जो है वो डॉलर से रुपयों में अपने बैंक अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्क्रील की तो स्क्रील में भी जैज़ कैश का आपका ऑप्शन होता है और ये वीडियो मैं 1000 बार बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको स्क्रील से पैसे जैज़ कैश में विड्रॉ करके दिखाए हैं। वो भी वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है और उसमें मैंने बताया कि भाई आपने किस तरह italki से पैसे या प्रेपली से पैसे स्क्रील में निकलवाने हैं, स्क्रील के बाद वो आपने पैसे किस तरह जो है वो अपने जायज़ कैश अकाउंट में निकलवाने हैं, ये भी चीज़ मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताई थी। आई थिंक यही कॉमन सवाल थे, यही बार बार पूछा जा रहा था कि प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही, प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही। अपनी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसको बेहतर करें, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको बेहतर करें, उसमें बताएं कि भाई आप किस तरह पढ़ा सकते हैं, आपका क्या जो है वो एक्सपर्टीज़ है, आप क्या क्या सोर्सेज यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए, उनको थोड़ा बेहतर कर लें। जब आप उनको बेहतर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगी और अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको भी थोड़ा प्रोफेशनल कर लें। ये थी बेसिक चीज़ें, ये वो चीज़ें थी जिनके बारे में बार बार पूछा जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक मुकम्मल एक वीडियो बना देते हैं। तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। शेयर का क्वेश्चन कोई डाउट है आपको तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। वो डाउट आप इंस्टाग्राम पर मुझसे डायरेक्ट जाकर रब्ता कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट भी करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके कमेंट्स का जवाब दिया करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, खुदा हाफिज।